हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग आ गए फिर से सोशल साइंस को पढ़ने। ठीक है, इसमें आज हम लोग चैप्टर 2 नंबर पढ़ेंगे। किसका चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 2 नंबर। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। लघु क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा पढ़ेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का नाम हम लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद। तो अगर आप हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का चैनल है, और फेसबुक में देख रहे हैं तो उसमें आपका मेरा नाम का है, अम्बेडकर कोचिंग सेंटर के नाम से है। ठीक है, जहां देख रहे हैं इंस्टा में देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा से बने रहिए और शेयर ऑर्डर करिए। ठीक, चलिए देखिए तो क्या था हम लोग का चैप्टर 2 नंबर, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। तो इसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर आराम से एक एक करके करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न करने हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर। हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है पूंजीवाद क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पूंजीवाद क्या है। ये सब क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को अच्छा से याद करके जाइएगा। जो 2027 के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चा, वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसका क्वेश्चन आंसर सब मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए तो पूंजीवाद क्या है। बोलता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, क्या था सवाल आंसर हम लोग का कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। तो ये हम लोग का पहला सवाल आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल है खूनी रविवार क्या है। दूसरा सवाल क्या है हम लोग का? खूनी रविवार क्या है। तो देखिए इसका आंसर बोलता 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में, 1904 और 5 के बीच में जो रूस और जापान का युद्ध हो रहा था। ठीक है, रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। रूस के पराजय के कारण क्या हुआ? रूस में क्रांति हो गया। ठीक है, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए उतरे। रोटी दो का नारा, रूस का जो आदमी सब था वहां, वो सड़क पर उतरा। रोटी दो का नारा के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरा। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, वो निहत्था सब आदमी। ठीक है, परंतु जार की सेना ने, किस सेना ने? जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। इस निहत्थे लोगों पर क्या किया उसने? गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी, पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? ये जो 22 जनवरी था, ये उस दिन शनि रविवार था, उस दिन क्या कहलाता था? रविवार। इसलिए इस खूनी रविवार को हम लोग, इस युद्ध को, ये जो इस पे निहत्थे पे जो गोली जो चला दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। उस दिन जो खून जो हुआ, ज्यादा आदमी मारा गया। कितना आदमी मारा गया था? 1000 आदमी से ज्यादा मारा गया था। और लाल रविवार के नाम से भी क्या होता है, इसको हम लोग जाने जाता है। ठीक है, खूनी रविवार को क्या नाम से जानते हैं? लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए ध्यान से। बोलता 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोलशेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। क्या क्या? फिर से समझिए, सबको अच्छा समझिए कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। क्रेस्की रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही जो चीज हुआ ना, इसी को क्या नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए ध्यान। बोलते समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं, चलिए देखिए तो क्या था? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सवाल क्या था हम लोग का? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? चलिए देखिए, बोलते समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है। जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा है, इसको क्वेश्चन आंसर आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। बोलता क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति जब हो रहा था उससे पहले जो है रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो देखिए ध्यान से। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय था। क्रांति से पहले रूसी क्रांति का क्या था?
स्थिति अत्यंत दयनीय था। उनके खेत छोटे छोटे थे। उनके खेत क्या थे? छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। जिन पर वे क्या करते थे? पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का भी अभाव था। उसके पास पूंजी का भी अभाव था। करों के बोझ से वे दबे हुए थे। करों के बोझ से क्या थे? दबे हुए। कर्म समझते हैं? टैक्स के रूप, टैक्स से। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग का क्रांति से पूर्व रूसी क्रांति की स्थिति हो गया। समझ में आ गया सब तो? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का क्या करे? वर्णन करें। चलिए देखिए, तो रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन कारण? ध्यान से। पहला है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे चल देखिए यहां, इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे क्या थे? दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। दूसरा समझिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे। वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ये स्थिति था पहले मजदूर सबका। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी था? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी था? चलिए इसका आंसर समझते हैं। बोलता सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। सोवियत रूस जो था विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। वहां कौन सा जाति के लोग रहते थे? स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी क्या करते थे? वहां निवास करते थे, वहां रहते थे। यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। यह जो आदमी सब था, इस तरह जाति सबका आदमी था, वह भिन्न भिन्न भाषा वहां पर बोलते थे। तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। इसका रस्म रिवाज भी क्या था? वहां का भिन्न भिन्न था। ठीक है। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। जार के लोगों ने क्या किया? सभी आदमी पर, जो भी अलग अलग भाषा सब बोलता था, सबको क्या किया कि रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया कि यहाँ रहोगे तो हम लोग जो भाषा बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, यही चीज आप लोग को भी अपनाना होगा। ठीक है, लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। इस पे अल्पसंख्यकों में क्या हो गया? हलचल मच गई। जो गरीब सब आदमी था पूरा, उस पे हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। इस नीति के विरुद्ध क्या किया? पोलो ने विद्रोह किया। उनको निर्दयता पूर्वक दमन किया गया। उसका निर्दयता पूर्वक क्या किया गया? दमन किया गया। इस प्रकार रूसीकरण के कारण रूसी राजतंत्र के प्रति अल्पसंख्यकों आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर बोलता साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक और एक सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? चलिए आंसर देखते हैं। बोलता रूस में क्रांति के बाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। असमानता समाप्त कर दी गई। असमानता क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। वर्गहीन समाज का स्थापना की गई। वर्गहीन समाज का स्थापना की गई। पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन किया गया। पूंजीपति और जमींदार का क्या किया गया? उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग था। समाज में एक ही वर्ग था। साम्यवादी नागरिकों को काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। तो 8 नंबर तक हो गया। अगला हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर का सवाल। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता है कैसे? क्या बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता है कैसे? तो बोलता साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी।
साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार भी नई आर्थिक नीति में दिया गया। इसलिए यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ के समझौता थी। चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? चलिए आंसर देखिए। बोलते प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने का कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुतिन जैसा निष्कृष्टतम व्यक्ति को संयंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। तो आज 10 नंबर तक सवाल, अगला हम लोग पढ़ेंगे 11 से शुरू करेंगे, अगला नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय।